नमस्कार। आज हम बात करब कि म्यूचुअल फंड का है। हम पांच बार बार सुन चुके हैं टीवी मोबाइल के प्रचार के माध्यम से कि म्यूचुअल फंड सही है, पर विश्वास नहीं हो कि के सही कहला है। और ये क्यों नहीं बतावे कि म्यूचुअल फंड का है, ये कैसे के काम करत है और म्यूचुअल फंड में निवेश करे खातिर कौन कौन बात ध्यान रखे है। यही सब चीजन की जानकारी ना रहे के कारण हमारे पचिन के अंदर बहुत सारे डर हैं और संदेह हैं। और सबसे बड़ा डर तो यह बात क्या है कि कहाँ हमारा पैसा बूढ़ी न जाए। म्यूचुअल फंड में हजारों स्कीम है और अपना बुरी से बुरी स्कीम अगर चुन ली थे तब बैंक में जो एफडी करावत है इंसान उससे ज्यादा रिटर्न मिली, 10 से 12% रिटर्न मिल जाते अगर अपना 7-8 साल तक बने रही थे तब। तो डराए वाली बात नहीं है। लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड में नुकसान ना के बराबर है। नुकसान होने की कोनो चांस नहीं है अगर अपना लंबे टाइम तक बने रही थी तब। और अगर अपना सोच समझ के सीख के अच्छी से अच्छी स्कीम चुन ली थे तब 20 से 22% तक के रिटर्न मिल सकता है। जौन अपना कहाँ पैसा लगाई गोल्ड प्रॉपर्टी LIC में उससे कहाँ ज्यादा बेहतरीन रिटर्न मिला था। और यही रिटर्न के खातिर हर इंसान का म्यूचुअल फंड में निवेश करे से कब न चूके चाहिए। अब तब ना के अंदर के डर निकल गया हुई म्यूचुअल फंड में निवेश करे से के डर। अब हम आगे बात करब ये वीडियो में कि म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड का है समझे से पहले शेयर मार्केट समझ ली, बहुत आसानी हुई म्यूचुअल फंड समझे में। उदाहरण मान ले कि ठीक कंपनी है, जो कंपनी चाहा थी कि भारत के हर तहसील गांव में ओखर बिजनेस ओखर सर्विस प्रोडक्ट पहुंच जाए और ये सब चीजन खातिर बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपया चाहिए। अब कंपनी हजारों करोड़ रुपया जोड़े खातिर दो तरीका हो के पास। पहला तरीका है कि कंपनी बैंक के लगे जाए और कर्जा ले, पर बैंक के ब्याज भरत कंपनी की हवा टाइट हो जी। काहे कि कंपनी अभी तो एक्सपैंड कर रही, प्रॉफिट में तो अभी है नहीं, तो कंपनी बैंक से कर्जा नहीं ले दिया। दूसर तरीका के ऊपर हो जाती कंपनी, दूसर तरीका का अपनावा थी कंपनी, आम आदमी के सामने जाती, कहा थी कि यह हमारा बिजनेस है, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा सर्विस है, ठीक है ना, हम ये चाहते, ये बिजनेस के ये फैलावे चाहते। तो जे क्यों इंटरेस्टेड हो हमारे बिजनेस में तो हमार हिस्सेदारी हम बेची ले, हिस्सेदारी ले ले और हमका बदले में पैसा दे दे। तो कंपनी का पैसा मिल जाता है और आम आदमी हम 5 लोगों का बिजनेस में मालिक के पार्टनरशिप मिल जाती है, यानी मालिक बने के मौका मिल जाता है। शेयर बाजार में 3 तरीका हम पैसा लगावे के। पहला तरीका है खुद से अपने मर्जी के मुताबिक जो शेयर चाहिए वह शेयर खरीद सकी थे, ये सबसे बड़ा फायदा है। पर सबसे बड़ा एक नुकसान का है कि अपना पता हो चाहिए कि कौन शेयर अच्छा है कि उनमें पैसा लगाओ तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुई, फायदा हुई। और ये सब चीजों की जानकारी खातिर अपना का रोज टाइम देख पड़ी और शेयर खरीदे के बावजूद तो ट्रैकिंग करे पड़ी टाइम टू टाइम। और जहां आपके टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी चीज एडवाइजर एक्सपर्ट के माध्यम से निवेश करिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर अपना पास टाइम नहीं है और जानकारी नहीं है कि कौन शेयर खरीदी बेची तो टेंशन नहीं है। इस सगला काम खरीदी बेची के करी एक्सपर्ट एडवाइजर, ये सबसे बड़ा फायदा। पर यहाँ सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अपना का थोड़ी महंगी फीस देख पड़ी। कहा कि एक्सपर्ट एडवाइजर की महंगी फीस होती और यहाँ आम आदमी जो हमारे अपना जैसा जो जिनके पास पैसा बहुत कम है, जो कम कमाना है और कम पैसा शेयर बाजार में लगावे चाहता वो एक्सपर्ट की फीस नहीं दे सकता, फीस थोड़ी महंगी होती। तो एक्सपर्ट एडवाइजर की मदद वही लोग ले सकता जो ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा लगा वाला है, जिनके पास ज्यादा पैसा है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरा तरीके शेयर बाजार में पैसा लगावे के हुए म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना पैसा लगाई थे तो अपना का ज्यादा टाइम दे की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार के अपना का जानकारी नहीं है, जीरो जानकारी है, तब वो काम चल चाहिए। काहे कि अपना के जगह पर म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट काम कर रहा और यहाँ एक्सपर्ट के फीसों बहुत कम है। अब यही समझा जाए कि म्यूचुअल फंड कैसे के काम करत है।
अब वही समझा जाए कि म्यूचुअल फंड कैसे के काम करता है। एक फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है जेका एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा था। अब फंड मैनेजमेंट कंपनी एक फंड लॉन्च करा थी, मान ले उदाहरण के तौर पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा कहाँ लागत है, भारत की 50 टॉप कंपनी में। और कंपनी क्या कहा थी कि हम अपना का विश्वास दिलाई थे कि अपना पैसा लगाई, हम अपना का ज्यादा से ज्यादा फायदा कराओ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न जनरेट कमा के दे। काहे कि हमारे पास एक्सपर्ट हाँ, इनका हिस्ट्री देख ली, एक्सपर्ट टीम ही, ठीक है ना। अब जो लोग इंटरेस्टेड होता हम पांच जैसन अजय के जितना पास पैसा है, क्योंकि पास 500, 10,000, 20,000 देखिए जितनी क्षमता है, ठीक है ना, वो पैसा सब लोग मिलके दे था। अब जो पैसा इकट्ठा होता वो कहा था AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट। मान ली 1 लाख रुपये इकट्ठा होता, एग्जाम्पल उदाहरण तौर पर। अब वो 1 लाख रुपये का इन्वेस्ट करे खातिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कर रही थी, फंड मैनेजर हायर कर रही थी, फंड मैनेजर जॉब में रखा थी। और फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता शेयर खरीदे बेचे के, उनका सब चीज की जानकारी होती। अब वो जो 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ तो निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी में, भारत देश की 50 कंपनी में सगला पैसा वेटेज के हिसाब से लगा दी, ठीक है ना। अब जो पैसा जी जितना लगाई ओके हिसाब से उनका म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट मिलता था। और यह यूनिट का अपना जब चाहे जब तब अपने मर्जी के मुताबिक सेल कर सके थे। और जैसे सेल कर अपना के 48 घंटे के अंदर अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। सिंपल से बेसिक फंडा है कि म्यूचुअल फंड कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करे के मौका देता है। और एम म्यूचुअल फंड में निवेश करे खातिर अपना ज्यादा टाइम नहीं देख पाए और ज्यादा जानकारी नहीं है, तब वो काम चल जाता है और ज्यादा फीसों नहीं लगे एक्सपर्ट एडवाइजर की, यह फायदा होता है। अगर अपना म्यूचुअल फंड के बारे में सीखे चाहिए थे और सीख के म्यूचुअल फंड से खूब सारा पैसा कमाए चाहिए थे और अपने जीवन के जितना लक्ष्य है उसका पूरा करे चाहिए थे, तो यह चैनल का सब्सक्राइब कर ली। अपना का टाइम टू टाइम हर तीसरे दिन कोनो न कोनो टॉपिक के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलत रही, ठीक है।